अफगान सरजमीन पाकिस्तान समेत खित्ते के किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम खित्ते के मुफाद में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताशकंद में उज़्बेक सदर से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मजबूत रवाबित कायम है। बाहमी ताल्लुकात दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान का काबिल एतमाद शराकतदार है। सरमायाकारी और तिजारत में इजाफा दोनों ममालिक के मुफाद में है। खुशहाली और तरक्की हमारा मुश्तरका आज़म है। पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए पुरअज़्म अनथक मेहनत और पुख्ता आज़म से ही तरक्की का सफर तय किया जा सकता है। तवील तरीन सफर का आगाज पहले कदम से होता है जो हमने उठा लिया। एक साल में पाकिस्तान की मईशत को अपने पांव पर खड़ा किया। पाकिस्तान अपना खोया हुआ मकाम फिर हासिल करेगा। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव ने कहा, रोशन मुस्तकबिल के लिए दोनों मुल्कों की गुफ्तगू और मुआहदे बहुत अहम है। दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका लाहेअमल और मौके से फायदा उठाया जाएगा। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती हजम $2 अरब तक बढ़ाया जाएगा। इलाकाई और आलमी फोरम्स पर एक दूसरे से ताउन जारी रखेंगे। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुफाहमती यादाश्त और मुआहदों पर दस्तखत, ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। ताशकंद में दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमती यादाश्तों और मुआहदों की तकरीब मुनाकिद हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव ने शिरकत की। तकरीब में ताशकंद और लाहौर के दरमियान MOU का तबादला हुआ। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मालूमात के तबादले और साइंस और टेक्नोलॉजी में ताउन की मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान नौजवानों के अमूर से मुतालिक MOU का भी तबादला हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेकिस्तान सदर ने तकरीब के मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत किए। टैक्स शरह और महंगी बिजली अहम मसाइल। टैक्स अथॉरिटी में सहूलियात और शफाफियत लेकर आ रहे हैं। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, मुआशी इस्तेहकाम के समरात मिल रहे हैं। मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। FBR में जदीद टेक्नोलॉजी से इंसानी मुदाखलत कम कर रहे हैं। इससे करप्शन में कमी होगी। टैक्स पॉलिसी ऑफिस को FBR से निकाल दिया। हुकूमती अखराजात कम करने के लिए राइट साजिंग की जा रही है। बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की हमारी तरजीह है। मईशत के इस्तेहकाम के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। पाकिस्तान बार काउंसिल ने मेंबर जुडिशल कमीशन के लिए एहसन भुवन के नाम की मंजूरी दे दी। एहसन भुवन एडवोकेट की हिमायत में 14 जबकि मुखालिफ में 4 वोट पड़े। वोटिंग के अमल के दौरान 19 मेंबरान ने इजलास में शिरकत की। 5 जजेस मुत्तफिक थे। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। आईनी बेंच की फौजी अदालतों के केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जजेस ने इजाफी नोट नहीं बल्कि फैसले लिखे थे। जस्टिस मंसूर ने माजी से अपील का हक दुरुस्त करार दिया था। मैंने इख्तिलाफ किया। माजी से अपील का हक मिल जाता तो 1973 से अपीलें आना शुरू हो जाती। मुल्जिम फर्द जुर्म आयद होने से कबल भी मुल्जिम ही होता है। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सदीकी ने दलाइल में कहा, तमाम जजेस के एक दूसरे के फैसले से इत्तफाक था। उज़ैर भंडारी के मौकिफ से इत्तफाक नहीं करता। सिविलियन को फौजी तहवील में देने का फैसला दुरुस्त नहीं। हवालगी फर्द जुर्म आयद होने के बाद ही दी जा सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, लार्जर बेंच मुकदमा पहली बार सुन रहा होता है, इसलिए पहले फैसले का पाबंद नहीं होता। अदालत को खुद अपना दायरा इख्तियार तय करना होता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, क्या लाजमी है कि कोई फरीक ही दायरा इख्तियार का एतराज करे? आर्मी एक्ट में तो FIR का तस्वुर ही नहीं। वकील फैसल सदीकी ने कहा, अगर कोई मज़ार कायद जमहूरियत आइन की बहाली के लिए सड़कों, पार्लियामेंट, अदालतों में जंग होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। इस वक्त हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं, जब कठपुतलियां हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी हाई कोर्ट्स के इलेक्शन में PTI जीत गई। बहुत जल्द बानी PTI वज़ीर आज़म होंगे। बलोचिस्तान के हालात इंतहाई तशवीशनाक हो चुके। वज़ीर आला बलोचिस्तान के हालात ठीक कहें कि ये इनकी मर्जी है। सलमान अकरम राजा ने कहा, हुकूमत के पास मुज़ाकरात का इख्तियार ही नहीं। जो भी बात करते थे कहते थे पूछ कर बताएंगे। हमारे पास इसके बाद मुज़ाहमत का रास्ता है। आइन और कानून की जंग लड़ेंगे। PTI को एस्टैब्लिशमेंट के साथ राबतों की पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि अगर एस्टैब्लिशमेंट गैर जानिबदार हो गई तो अब भी इसको घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। बानी PTI वक्त आने पर पांव पड़ जाते हैं। PTI वालों ने पूरी कोशिश की इन ताल्लुकात में कोई बिगाड़ पैदा हो। इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर करप्शन की ना खत्म होने वाली दास्तान। मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं और इनकी प्रेपरेशन बढ़ रही है। इन लोगों को ना कोई शर्मिंदगी है और ना कोई शर्म है, ना हया है। शेर अफजल मरवत सच बोलने वाला बंदा था। सच बोलने वाला बंदा PTI में नहीं चल सकता। इसको पार्टी से निकाल दिया गया।
ओपोजिशन ग्रैंड अलायंस हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार। इजाजत न मिलने के बावजूद इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस। साबिक वज़ीर आज़म और अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, सियासी जमातें जब उसूलों से हट जाएं तो मुल्क नहीं चलते। बदकिस्मती से आज बात करने की इजाजत नहीं। कानून बन रहे हैं कि आवाज कैसे दबाई जाए। IMF भी निज़ाम अदल से मुतालिक चीफ जस्टिस से पूछने पर मजबूर हो गया। लफ्ज आइन हुकूमत के लिए खौफ का बायस बन चुका। दुख है हमारी साबिका जमात जो जमहूरियत के दाई थे आज इक़्तिदार के दाई हैं। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि कोई मुल्क रियासती इदारों और अफवाज के बगैर नहीं चल सकता। इंसान बुनियादी तौर पर हक हुक्मरानी में हिस्सा चाहता है। हमारे मुल्क को मिलने वाली आज़ादी के समरात नीचे तक नहीं गए। हमारे लोगों को हक हुक्मरानी में शराकतदार नहीं बनाया गया। हक मांगने पर इल्जामात लगने शुरू हो जाते हैं। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, सूबे के हकूक के लिए हम सबको एक होना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा से सबसे सस्ती बिजली पैदा कर रहा है। 90,000 में 50,000 बैरल तेल खैबर पख्तूनख्वा में पैदा हो रहा है। इसके बावजूद हमारे सूबे में बिजली नहीं होती। यहाँ से बिजली बाकी सूबों को दी जा रही है। एक केस बनाकर विफाक के साथ ये तमाम मामला उठाने की जरूरत है। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम बॉर्डर्स खोले जाएं ताकि यहाँ तरक्की करना मुमकिन हो सके। इंसाफ की फराहमी में बुकला का पेशा वराना किरदार माशरे में नहायत अहमियत का हामिल है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने गन एंड कंट्री क्लब का मुकम्मल ऑडिट कराने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन कमेटी ने कहा 1 महीने में ऑडिट करके हमें रिपोर्ट दें। इजलास में गन एंड कंट्री क्लब की जानिब से 48 करोड़ का इजाफी बैलेंस स्पोर्ट्स एंडोवमेंट फंड अकाउंट में डिपॉजिट न कराने से मुतालिक ऑडिट एतराज का जायजा लिया गया। सैयद हुसैन तारिक ने कहा, जो इदारा ऑडिट करवा ही नहीं रहा था उसका तो प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए था। 5 सालों में इन्होंने कितना बनाया और कितना खर्च किया, इनको बगैर लाइसेंस के हथियार मिले कैसे। सैयद नवीद कमर ने कहा कि इस कानून के तहत बगैर लाइसेंस के तहत खरीदारी हुई। कमेटी ने मामले पर रिपोर्ट तलब कर ली। वजारत दाखिला से मुतालिक भी ऑडिट एतराजात का जायजा। वजारत दाखिला की 3 अरब से ज्यादा की ग्रांट लाप्स होने के मामले पर अरकान कमेटी बरहम। कमेटी ने मामले पर सेक्रेटरी खजाना को तलब कर लिया। जलाओ गिराव मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने अदम पैरवी पर जमानत खारिज की। वकला कई तारीखों से दलाइल के लिए पेश नहीं हो रहे थे। शाह महमूद कुरैशी ने 9 मई के 2 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त दायर कर रखी है।